अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले हफ़्ते जितने प्लैनेट्स आपकी मुखालफत में जा रहे थे, इस हफ़्ते उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ़ है। सो ये 7 दिन कुछ आसानी से गुजरेंगे और बहरहाल कुछ खुशखबरियाँ भी इसमें मुयस्सर हैं। बट एज़ यू नो, अब टाइम रफ्ता रफ्ता थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। आपको अपने आप को संभालना है, अपनी विल से, अपनी स्किल से, अपने इरादों से एंड अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से। इस हफ्ते मेरे पास 2 चेंजेस हैं। 20 सितंबर को नया फुल मून होगा। फुल मून आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। नया चांद अगर पहले एंगल पर हो तो इसकी वजह से रोमानवी अचीवमेंट्स हुआ करती हैं। तो ये सेक्टर आपका वीनस की वजह से भी बहुत ताकतवर है, चांद की वजह से भी बहुत ताकतवर है। सो अटैचमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, टेंडेंसी टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, रिलेशनशिप डिसीजंस, फैमिली वेलफेयर, अजीज़ व अकारब के साथ गेट टुगेदर्स, ये सब पॉसिबिलिटीज़ बहरहाल सस्टेन कर रही हैं 2 प्लैनेट्स की वजह से। एक मून जो 20 तारीख को आपके फर्स्ट एंगल पर फुल हो जाएगा एंड दूसरा वीनस जो आपके 9th एंगल पर है। ये दोनों ही ताकतें आपके पास मुयस्सर हैं। पिछले हफ्ते मार्स 8वें घर में दाखिल हुआ था, उससे पिछले हफ्ते एंड मरकरी पहले से 8वें घर में चल रहा था। अब 22 सितंबर को सूरज भी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। सो अब 3 प्लैनेट हो गए आपके 8वें घर में। सो मार्स वीक हालत है 8वें एंगल की, मरकरी वीक एंगल है, वीक पोजीशन पर है 8वें एंगल पर एंड सूरज जाकर इन्हें कुछ सहारा देगा। सूरज एक पावरफुल प्लैनेट है। अगर वो 8th एंगल पर हो भी तो उसकी वजह से 8th एंगल की जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो स्लो डाउन होती हैं, बहुत बढ़ती नहीं। अगर सिर्फ मरकरी एंड मार्स होता तो आपका दिमाग उलझा रहता, आपकी सेहत में कंप्लेंस लेवल्स बढ़ते। बट अब सूरज के आ जाने से ना तो ज़हनी उलझनें इंक्रीज़ करेंगी और ना ही जिस्मानी क़ुव्वत में कोई कमी या ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में कोई डलनेस या लिटिगेशन प्रॉब्लम्स जो पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस थी वो पैदा होंगी। कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगा। इस बैलेंसिंग स्किल की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी सेक्टर्स के लिए मार्स का 8th एंगल पर जाना कुछ कॉम्प्लिकेशंस ला सकता था, वो भी सिक्योर हो जाएंगी। 8th एंगल पर जाने, सूरज के 8th एंगल पर आने की वजह से आपके जो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग में रिस्ट्रिक्शंस या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी, अब वो भी बैलेंस हो जाएंगी 7-8 दिन तक के लिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी ने ये एक्सपेक्टेड था कि उसने ट्रैवल करना है तो वो कर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसी तरह अगर आपके यहाँ कुछ चीज़ें ख़रीदने का, कुछ लर्निंग कैपेसिटी का अगले कुछ दिनों में कुछ प्रोसेस होने वाला था और उसमें मार्स एंड मरकरी की कमज़ोर हालत की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती थी, तो अब वो भी नहीं आएगी। बट ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए मुयस्सर हैं, ये परमानेंट नहीं है। कुछ दिनों के लिए मुयस्सर होने का मतलब ये है कि 28 तारीख तक तो ये तीनों प्लैनेट एक ही एंगल पर डायरेक्ट फॉर्म में परफॉर्म करेंगे। बट फिर 28 सितंबर को, ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, फिर मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो 28 तारीख के बाद मरकरी की रेट्रोग्रेशन फिर कुछ कमज़ोरियाँ लाएगी, लेकिन वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो इस वक्त प्लैनेटरी सेटअप बना हुआ है ये एक एवरेज सपोर्टिव प्लैनेटरी सेटअप है जो मटेरियल साइड में एवरेजली सपोर्ट करेगा बट इमोशनल साइड पर भरपूर सपोर्ट करेगा। तो जिन लोगों को सिर्फ इमोशनल डिसीजंस लेने हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। जिन्हें मटेरियल डिसीजन, एजुकेशनल डिसीजंस, कंफर्ट ऑफ लाइफ के डिसीजंस, कंपटिशन्स के डिसीजंस, ट्रैवल के डिसीजंस लेने हैं, उनके लिए ये अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। उसको बहुत हद तक ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। एंड सिर्फ सूरह शम्स नहीं, साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को भी कंसीडर किया जाए और उसकी तादाद नहीं है, उसे कसरत से पढ़ा जाए। एंड सफ़ेद रंग की चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाए, पहनने में, ओढ़ने में, खैरात करने में, तो वो भी आपके लिए मुफीद रहेगी। एंड आखिरी बात कि अगर ब्लू सफ़ायर पहना जाए तो इससे इतनी केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस मिल जाएंगे जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस कर देंगे, जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस कर देंगे, जो मार्स की वीक पोजीशन को रिकवर कर देंगे, जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को कवर कर देंगे। तो
द सिंगल रेमेडी इज़ ब्लू सफ़ायर विद सूरह शम्स एंड सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत। ये इतनी अच्छी एंड इफेक्टिव रेमेडी होगी कि ये अगले कई दिन, जितने दिन ये कमज़ोर हालत है उसे कवर कर। आपको तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में तो बहरहाल आपको ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि फिर वो सैटर्न के डायरेक्ट होते ही आपकी जो एक साढ़ सती वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाना है। तो वीकनेसेस को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन शील्ड्स के लिए, अपनी सलाहियतों को बूस्ट अप करने के लिए, सब के लिए ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स इज़ आइडियल रेमेडी। अगर इसके बावजूद कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहें तो फिर बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। अगर बर्थ चार्ट आप एस्ट्रोजेम से बनवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट बी केयरफुल पाइसियंस। मैं पिछले हफ्ते इस बात पर माजरत कर चुका हूँ आपसे कि जब अच्छी खबरें होती हैं तो हम अच्छी खबरें सुनाते हैं, जब कमज़ोर खबरें हैं तो हम कमज़ोर खबरें सुनाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि बाहर शदीद गर्मी हो लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए कहूँ कि बाहर तो विंटर सीज़न चल रहा है, बहुत ठंड है, ऐसा तो नहीं कह सकता। अगर सर्दी है तो मुझे सर्दी कहना होगी, अगर गर्मी है तो मुझे गर्मी ही कहना होगी। दिस इज़ माई प्रोफेशनल ड्यूटी। समटाइम आपको अच्छा लगता है एंड ये इंसानी फितरत है, जब उसकी फेवर की खबरें आती हैं उसे बहुत अच्छा लगता है, बट जब मुखालफत की खबरें आती हैं तो उसे इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं करता। लेकिन ये बेवकूफ़ी पर मबनी है। अगर आप बुरी खबर को डाइजेस्ट नहीं करेंगे या कमज़ोर न्यूज़ को इग्नोर कर देंगे तो वही तंग करेगी। अच्छी खबर को तो आप ना भी एक्सेप्ट करें, उसने आ ही जाना है। बुरी खबर को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो वो ट्रबल देगी, इसलिए उसे जल्दी कबूल करना होता है। खैर, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई और बर वक्त आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑन योर लाइफ डिफ़ाइन कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप जीनियसली परफॉर्म करेंगे, जो कमज़ोर साइड्स हैं उन्हें कंसीडर करेंगे, उन्हें डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ़ योर रेमेडीज़, और जो ताकतवर साइड्स हैं उन्हें एंजॉय करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और इसी तरह अपने टाइम को आइडियल लेवल्स पर कैश करेंगे। अगले हफ्ते जो चेंजेस आएंगी वो भी इग्नोरेबल नहीं है, उन चेंजेस को ज़रूर सुनिएगा ताकि आप अपनी उन साइड्स को मज़ीद अच्छे अंदाज से डील कर सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा वीडियो के एंड पर। अपने लिए जब आप अल्लाह के हुजूर सरबत सजूद हों, अपने लिए अपने टाइम को मुज़य्यन एंड रोशन करने के लिए दुआएं कर रहे हों, वहाँ मेरे लिए भी दुआ करिएगा। पाइसियंस, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।